समझिए गए। तो AP के प्रथम n पदों का योग बराबर क्या होता है ना, AP के प्रथम एक मतलब योग को सूचित करते हैं s से, ठीक है। तो इस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ s बराबर पदों का योग, n बराबर पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद और d बराबर सार्वंतर। अब देखिए एक फार्मूला और होता है, इसमें आपको जरूरी पड़ेगा, है ना। अगर AP के प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे, है ना, जब AP के प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे तो, अंतिम पद दिया रहे तो आपका इसमें एस का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है ना। अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया रहे और पूछेगा कि इसके पदों का योग बताइए, इतने पदों का योग बताइए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 इंटू a प्लस एल, ठीक है। तो इसमें n बराबर तो समझ रहे होंगे पदों की संख्या, a बराबर प्रथम पद, l बराबर हो जाएगा आपका अंतिम पद, l कहिए या n कह दीजिए, n या l बराबर क्या होता है, अंतिम पद, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको मात्र यही दो फार्मूला सारा मैथ बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको उतार भी सकते हैं, है ना, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप ये दो फार्मूला याद रखिएगा तो इस चैप्टर का आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम इस पे एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन थोड़ा आपको बताते हैं, है ना, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा। देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चन कर रहा है AP 8, 3, -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग बताइए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, इसमें आपको a बराबर, देखिए a यानी प्रथम पद क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 8, है ना। इसमें a2 का मान कितना हो जाएगा 3, तो हम d का बराबर निकाल लेंगे। तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है 3 और a1 का मान कितना है 8, तो -5 हो गया। और आपको इसमें n बराबर भी दिया है, पदों का संख्या दिया है, कितने पदों का योग, तो 22, तो n बराबर कितना हो जाएगा 22। तो आपसे पूछा है कि इसके प्रथम 22 पदों का योग बताइए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो आपको कितने पदों का ज्ञात करना है, s 22 का, ठीक है। तो 22 लिख देंगे और यहाँ पे देखिए 22/2 हो जाएगा इंटू 2a, तो a के जगह पे कितना रखेंगे 8 है तो 8 प्लस n के जब मान कितना रखेंगे 22, तो 22 -1 और d का मान कितना है -5, ठीक है। अब इसको अगर हल करेंगे तो 2 से कट जाएगा 11 बार में, है ना। तो 11 इंटू 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 प्लस, अब देखिए अभी गुना करेगा, ठीक है। तो 22 में से गया तो कितना 21 गुना -5, ठीक है। तो हो जाएगा आपका s 22 बराबर 11 और 16 प्लस माइनस 21 5 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा s 22 बराबर 11 और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 89 माइनस, है ना 89। तो गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा टोटल आपका -979, यानी कि इसके प्रथम 22 पदों का कितना है -979 है। तो इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जितने पदों का पूछेगा वो n हो जाएगा, है ना। a और a2 निकालना, d का मान निकालना आप जानते ही हैं, बस फार्मूला लगा देंगे। अगर अंतिम पद और प्रथम पद देगा तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे। अगर प्रथम पद d पता रहे और n पता रहे तो इस फार्मूला से हम किसी भी मतलब कितने पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपका एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक, यानी इसमें आपको इसका आप हल कीजिएगा। देखिए तो इसमें a का मान पता है 2, a2 का मान पता है 7 और n का मान भी दे दिया कितना 10। तो आपको बताना है कि 10 पदों का योग क्या होगा, यानी कि s 10 बताना है, ठीक है। तो पहले d निकालेंगे, तो d क्या हो जाएगा 7 - 2 यानी a2 - 7 बराबर 5 हो जाएगा। तो s का फॉर्मूला क्या होता है योग का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। तो s10 निकालना है आपको, sn का फॉर्मूला ये होता है, तो n के जगह पे s10, तो 10/2 इंटू 2 गुने 1 के जगह पे कितना हो जाएगा 2 प्लस n का मान कितना है 10 तो 10 -1 और d का मान अभी आया कितना 5, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा 5 बार में, तो s10 बराबर कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 दूनी 4 और प्लस 10 में से गया 9, 9 × 5 = 45,
तो हो जाएगा आपका S10 बराबर 5 इंटू 49। तो S10 बराबर कितना हो जाएगा 4 और 245, यानी कि इसके 10 पदों का कितना हो जाएगा 245। ठीक है, इसमें देखिए इसमें आपका दूसरा भी कर रहा है, दूसरा भी इस तरीके से -33 -33 -29 के 12 पदों तक निकल जाएगा। हम इसमें आपको तीसरा बताते हैं जो पॉइंट वाला है। ठीक है, इसमें तीसरा आपका कह रहा है 0.6 1.7 2.8 डॉट डॉट डॉट, है ना। आपको जाना है कहाँ तक 100वें पदों तक इसका योग ज्ञात करना है, 100 पदों तक। ठीक है, तो इसको भी अगर हल करते हैं तो इसका मान कितना है, ए का मान दिया है, ए बराबर दिया है 0.6, A2 का मान है 1.7 और इसमें आपको n बराबर कहाँ तक 100 पदों तक, तो n बराबर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसमें आपको निकालना है S100, यानी कि इसके 100वें पदों तक योग कितना होगा। तो पहले हम D निकालेंगे, तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 1.7 माइनस 0.6, तो D बराबर कितना आ जाएगा, है ना, घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1.1। तो अब निकालिए, Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो S100, है ना, 100वें पदों का योग ज्ञात करना है, तो आपको S100 करना पड़ेगा। तो n की जगह पे 100 बटा में 2a, तो a की जगह पे कितना 0.6 प्लस n की जगह पे 100 माइनस 1 और D का मान कितना आया है 1.1। ठीक है, बस इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 से कितने बार में ही 50 बार में। तो S100 बराबर आपका हो जाएगा 50 इंटू 2 से गुना करेंगे तो 1.2 हो जाएगा, प्लस और 100 में से गया तो 99, है ना, 99 गुना 1.1। ठीक है, तो S100 बराबर हो जाएगा आपका 50 1.2 और गुना करेंगे 99 में 11 से। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 108.9, 108.9। ठीक है, तो S100 बराबर हो जाएगा 50 इंटू और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 108.9 में जोड़ना कितना है 1.2, 110.1 और आपको गुना करना है 110.1 में 50 से। ठीक है, तो इसका देखिए इसका पॉइंट रहेगा तो यहाँ नीचे 10 आ जाएगा, 1 से 0 कट गया, तो S100 बराबर कितना 5055, यानी कि इसके 100वें पद हो गए कितना 5505 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें देखिए एक और है ना, चौथा नंबर है बटा में, तो उसको ही बताते हैं। ठीक है, देखिए सर चौथा क्वेश्चन है 1/15 1/12 1/10, है ना, कि इसको 11 में मतलब 11 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो इसको हल करेंगे, है ना, तो हो जाएगा आपका क्या, देखिए इसमें a का मान पता है 1/15, 1/15, A2 का भी मान पता है 1/12 और n कहाँ तक कितने पदों तक योग ज्ञात करना है 11 पदों तक, तो n का मान 11 हो जाएगा। तो आपको ज्ञात करना है कि 11 पदों का योग बताइए। तो सबसे पहले हम D निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 यानी कि 1/12 माइनस 1/15। ठीक है, तो इसका अगर एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, एलसीएम आपका हो जाएगा 60। ठीक है, तो 12 5 60 यानी 5 माइनस 15 चौके 60 यानी 4, यानी कि 1/60 आ गया D का मान। ठीक है, 1/60 आया। आपको ज्ञात क्या करना है S11, तो फॉर्मूला तो वही होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। तो S11 बराबर क्या हो जाएगा, n के जगह पे 11 तो 11 रखेंगे, 11/2 और 2 इंटू a, तो a का मान कितना है 1/15 प्लस n का मान कितना है 11 माइनस 1 और D का मान आया 1/60। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो 11/2 2/15 हो जाएगा, गुना होगा तो प्लस 11 से गया तो 10, है ना, और 10 इंटू 1/60 तो हो जाएगा कितना 10 से कै बार में 6 बार में। तो S11 आपका हो जाएगा 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। ठीक है, तो आपका अगर गुना करेंगे इसमें हम तो 11/2 अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा 30, तो 15 दूनी यानी 4 और 5, तो कितना हो जाएगा S11 बराबर 11/2 इंटू 9/30 यानी कि 99 बटा में 60।
ये क्या हो गया, इसके इस एपी के 11 पदों का योग हो गया। तो इस तरीके से आप इस फार्मूला का यूज करके, इसमें चारों हो गया, तीन बता दी, एक बच रहा है, आप उसको भी ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, देखिए इसमें आपका दूसरा का जो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित मतलब नीचे दिए हुए एक फलों को ज्ञात करें। ठीक है, मतलब नीचे कुछ एपी में पद दिया गया है, उसके योगफल को ज्ञात करना है। तो पहला आपको दिया गया 7 प्लस 10/1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट प्लस 84 तक गया है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको ए का मान तो पता चल गया कितना है 7, A2 का भी मान पता चल गया 10/1/2 यानी कि 10 दूनी 20 यानी 21/2। ठीक है, और देखिए लास्ट में आपको एन यानी लास्ट पद को एन से सूचित करते हैं। ठीक है, तो एन से सूचित करते हैं तो एन का भी मान पता है कितना 84। तो आपको ज्ञात क्या करना है ना, किसके पदों का योग बताइए। तो सबसे पहले तो पद नहीं पता है ना, यानी कि पद भी नहीं पता है, यानी कितने पदों तक योग ज्ञात करना है। ठीक है, लेकिन आपको इसमें देखिए, आपको मतलब कि इसमें एन भी ज्ञात करना है और एसएन भी ज्ञात करना है, इसके पदों का योग भी ज्ञात करना है टोटल। तो चूंकि एन दिया है तो हम एन से चलेंगे। तो चूंकि एन बराबर कितना है 84 है, तो एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 84। तो a का मान कितना है, a का मान है 7, तो 7 प्लस n का मान कितना है n, तो n नहीं है तो n का n रखेंगे -1 और d का मान निकाल लीजिए यहाँ पे, है ना। तो d का मान अगर हम निकालेंगे तो a2 माइनस a1, तो a2 का मान है 21/2 माइनस a1 का मान है 7, तो करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 2 एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस 14 यानी कि 7/2। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, d की जगह पे 7/2 रखेंगे, बराबर में क्या है 84। तो हल करेंगे इसको तो 7 प्लस, अब गुना करेगा तो 7n/2 प्लस माइनस माइनस 7/2 1 से, तो क्या हो जाएगा 84। अब देखिए दोनों एक जाति का है तो इसको एक साथ लिखेंगे और ये अलग है n चर राशि के साथ, इसको अलग रखेंगे। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 2, इसके कुछ नहीं तो 1, है ना। तो हो जाएगा कितना 7 दूनी 14 माइनस 7 प्लस में 7n/2 बराबर में 84 हो जाएगा। तो आ गया आपका कितना 14 में 7 गया 7/2 प्लस 7n/2 बराबर में 84 है। ठीक है, तो अब देखिए प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 7n/2 बराबर 84 माइनस 7/2। तो 7n/2 बराबर, इसका एलसीएम लेंगे सोचने तो 1 है, एलसीएम लेते तो 2 आएगा, गुना होगा तो कितना 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 बार में कट जाएगा। अब 2 से गुना करेंगे तो कितना 168 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अभी तक कितना आ गया आपका 7n/2 बराबर, अब ये 168 में से 7 गया तो 161/2, तो 2 से 2 नीचे नीचे कट जाएगा, तो बचा कितना 7n/161। अभी कितने बार में कट जाएगा 23 बार में, यानी कि n का मान कितना आ गया आपका 23, यानी कि इसे कितने पदों का योग ज्ञात करना है 23 पदों का योग ज्ञात करना है। तो अब लिख देंगे, है ना, s 23 यानी कि s 23 ही निकालना है आपको। तो फार्मूला ये होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है ना, तो s 23 बराबर कितना हो जाएगा, इसके 23 पदों का n का मान आ गया, तो s 23 मतलब s 23 निकाल सकते हैं, प्रथम 23 पदों का योग ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, तो फार्मूला ये होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको n भी पता है, a भी पता है, d भी पता है, अब ज्ञात हो जाएगा। n के जब रखेंगे 23/2 इंटू 2 गुने a, तो a का मान कितना है 7 है तो 7 प्लस 23 माइनस 1 और d का मान कितना है 7/2, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 7/2। ठीक है, तो s 23 बराबर हो जाएगा 23/2, 2 से 7 में तो 14 प्लस, है ना, 23 माइनस 1 यानी 22 गुने 7/2, तो कितना बार में कट जाएगा 11 बार में। तो s 23 बराबर हो जाएगा आपका 23/2 इंटू 14 प्लस 11 से 77, तो आपका हो जाएगा कितना s 23 बराबर 23/2 और जोड़ेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, ठीक है 7 4 11 यानी कि 91, यानी गुना करेंगे 23 बराबर आ जाएगा आपका 1046, है ना, 2391। ठीक है, यानी कि 2093, s 23 बराबर हो जाएगा आपका क्या 2093/2। तो आपका आंसर ये हो रहा है, तो पूर्णांक में दिया है तो कितना हो जाएगा 1046, यानी कि इतना आंसर आपका आ जाएगा। तो इसके 23 पदों का योग कितना आ गया 1046 पूर्णांक 1/2।
ठीक है। तो इस तरीके से आपका इसमें लगभग 3 क्वेश्चन है, इसमें आपको हम पहला बताए हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा भी ऐसे ही है, तो दूसरा बन जाएगा, इसमें आसान है, लेकिन तीसरा इसमें बताएंगे आपको, है ना। देखिएगा आगे तीसरा क्वेश्चन, देखिए आपका इसमें जो दूसरा का तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा -5 प्लस, है ना, -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस -230, इसका भी योग ज्ञात करना है, इनको टोटल इसका योग कितना होगा। तो n का मान तो पता नहीं है, देखिए इसमें आपको a बराबर पता है -5 है, a2 का भी मान पता है प्लस माइनस -8 हो जाएगा, और an का भी मान पता है कितना -230 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें ज्ञात करना है कि n बराबर ही बताइए और SN बराबर ही बताइए, यानी कि इसका योग टोटल कितना होगा। तो पहले हम d निकालेंगे, तो d बराबर क्या होगा, a2 - a1, तो -8 माइनस a1, तो a1 ही माइनस में है तो -5, तो d बराबर -8 माइनस माइनस प्लस 5, यानी कि d बराबर कितना आ जाएगा -3। तो चूंकि आपको an का मान पता है, तो n बराबर कितना दिया है -230, तो हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -230। तो a का मान कितना है -5, तो -5 रखेंगे यहाँ पे, प्लस n का मान नहीं पता तो n-1, और d का मान कितना पता है -3 बराबर -230 है। तो -5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -3n और माइनस माइनस प्लस 3 बराबर में -230 है, ठीक है। तो माइनस में और प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि -2 और -3n हो जाएगा, 3n बराबर -230। तो -2 है उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि -3n बराबर -230 प्लस 2। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या कि -3n बराबर घटेगा तो कितना -228, तो माइनस से माइनस कट गया, एक होगा कितने बार में 7 बार में और 6 बार में, यानी कि n बराबर कितना आ गया 76। तो n का मान कितना आ गया 76, यानी कि आपको ये 76 ज्ञात करना है, तो लिख देंगे इसलिए, है ना, 76 पदों का योग। तो लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हो जाएगा आपका n के जगह पे कितना रखेंगे 76/2 इंटू 2a, तो a के जगह पे -5 तो -5, प्लस है तो प्लस, n का मान अभी है कितना 76 -1, और d का मान कितना है -3, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा कितने बार में ही 38 बार में, तो ये 76 बराबर हो जाएगा 38 इंटू प्लस माइनस माइनस -10, 2 में 5 से करेंगे तो प्लस, है ना, 76 में से गया तो 75, 75 गुना -3, तो ये 76 बराबर आपका हो जाएगा 38 और -10 प्लस माइनस माइनस 75 में 3 से करेंगे तो 225, तो ये 76 बराबर हो जाएगा 38 गुना माइनस माइनस प्लस, तो -235, ठीक है। तो ये 76 बराबर गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, ठीक है, -8930, ठीक है। यही आपका है इसका आंसर। तो इस तरीके से आपका 5.3 का जो पहला और दूसरा में जो क्वेश्चन था, है ना, बन गया है। तो आप इसको तब तक रिवाइज कीजिए, और जो आपको नहीं समझ में आता है वो आप बताइए जहाँ दिक्कत है, ठीक है। इससे आगे आपको अगले वीडियो में, है ना, आगे आपको बताया जाएगा।